नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय शीर्षक है शिवरात्रि व्रत और व्याघ्रेश्वर महात्म्य वर्णन, यानी कि व्याघ नामक भील की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी और ने भी किया है? यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों को एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, उसकी कथा सुनाता हूँ, जो इस प्रकार से पापों का नाश करने वाला है। सूत जी सुनाते हैं कि पूर्व समय में गुरुद्रह नाम का एक बड़ा ही पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता, चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था। एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने के बाद भी कोई शिकार उसके हाथ नहीं आया। वह थक कर सरोवर के पास इस ध्येय से जा बैठा कि यहाँ कोई ना कोई जीव जल पीने तो अवश्य ही आएगा, उसे मार कर मैं अपनी भूख को शांत करूंगा। ऐसा सोचकर वह भील उस सरोवर के किनारे पर स्थित एक बेल के वृक्ष पर जाकर चढ़कर बैठ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर वहां जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जल और बेलपत्र वहां नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा और उससे शिवजी की पूजा हो गई। धनुष के शब्द को सुनकर हिरनी भील की ओर देखा हिरनी ने, और वो बोली। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याध से कहा, हे व्याध, आप क्या करना चाहते हो? मृगी की ऐसे बातें सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब हिरनी बोली, हे व्याध, यदि तुम मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो यह मेरे लिए इससे बढ़कर पूरे लोक में दूसरा और कोई पुण्य नहीं, परंतु मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन के अथवा स्वामी को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मार करके खा लेना। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने मना कर दिया। तो हिरनी ने अनेक शास्त्रोक्त वचन कहे और अपना विश्वास दिलाया, और यह भी कहा कि यदि मैं लौट कर ना आऊं तो नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरनी उसकी खोज करती हुई उस सरोवर में जल पीने के लिए वहां पहुंची। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर से जल और बिल्वपत्र शिवजी के नीचे, उस बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग था उस पर गिर गए, जिससे व्याध द्वारा शिवजी के दूसरे प्रहर की भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली कि हे वनेचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान ही वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, परंतु मेरे बाल बच्चे घर पर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंप करके मैं फिर यहाँ आ जाऊंगी। भील ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तुझे अवश्य मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर वो यह बोली कि यदि मैं ना आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना ना मिले। मृगी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा पहर भी बीत गया था और तीसरा पहर आरंभ हो गया था। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस हष्ट पुष्ट मृग को आते देख व्याध धनुष चढ़ाकर उसे मारने चला।
इतने में कुछ एक बेलपत्र और प्रारब्धवश फिर उस शिवलिंग के ऊपर गिरे, जिनसे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की भी शिव का पूजन हो गया। शिव जी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे भील, यह तुम क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूँ जो इस शरीर को, जो दूसरों के उपकार के लिए मेरा शरीर लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंपाऊं, तब तुम मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं, इसी प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और यही कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मृग ने कहा, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कहता। किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है, वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर न आऊं तो। शिव जी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पी करके अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले और बोले कि निश्चय ही वहां जाना उचित है। सब ने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब अपने माता पिता को वहां गए देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे वहां चले। इस प्रकार उन सब को वहां पहुंचा हुआ देखकर वह भील बहुत ही प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल तथा बेल पत्र गिरे, जिससे शिवजी भगवान की चौथे प्रहर की पूजा भी हो गई और जिसके पुण्य से उसका सब पाप भस्म हो गया। तब तक मृग और मृगी व्याध से बाण चलाने को कहने लगे, परंतु भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, हे मृग मृगी, धन्य हैं जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर का होम किया करना चाहते हो। मनुष्य जन्म पाकर मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि हे मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब अपने घर जाओ। भील का ऐसा कहते ही भगवान शिवजी बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया और कृपा करके बोले कि हे भील, मैं तेरे इस व्रत से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो वर मांग। व्याध उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी भगवान ने उसे दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर भगवान शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष की गति प्राप्त हुई। तब से शिवजी का व्याघ्रेश्वर रूप जो है नाम उस शिवलिंग का पड़ा और वे अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र भगवान का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार का दान और यज्ञ है, परंतु शिवरात्रि का ये व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।